हाय, मैं हूँ मंदार अनिल एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड। मैं अभी मौजूद हूँ एशिया के सबसे घने जंगलों में से एक सातपुड़ा में। एक के बाद एक 7 पर्वतों की ये श्रृंखला है। तापी और नर्मदा जैसी बड़ी नदियों के बीच ये स्थित है। यहाँ भटक जाना काफ़ी जानलेवा साबित हो सकता है। 4000 फीट तक ऊंचे शिखरों के इस जंगलों की घनी बारिश से मानसून सीजन में पंगा लेना जवान हो तो तूफान दिल में लेके चलो, बूढ़े होके मरने से क्या फ़ायदा। ऐसे जंगलों में जब आप फंसे होते हैं तब आपको रास्ता पहचानना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। अब आप देख सकते हैं ये जो झरना है, तो इस झरने को पार करना बेहद मुश्किल लग रहा है, पर हम ट्राई करेंगे। चलिए चलते हैं। यहाँ पे मेंढक वगैरह की संख्या भी बहुत है और मेंढक बहुत है तो लगभग सांप भी बहुत होंगे यहाँ पे। हमें संभल कर चलना चाहिए। झरने पे काफ़ी फिसलन रहती है तो हमें देखना रहता है कि किस जगह फिसलन कम है और उस जगह से हम जाएंगे। अभी हम उस जगह से जाएंगे, राइट साइड से। यहाँ से अब हम इस छोर पे आ गए हैं कि यहाँ से 2 रास्ते दिख रहे हैं। अभी ये तो पहला छोर है, पहला मोड़ है। आगे जाके हमको ऐसे बहुत सारे टर्निंग मिलने वाले हैं। तो जंगल में हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर ऐसे 2 कन्फ्यूजिंग रास्ते आ गए, अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि इधर जाए या इधर जाए, पर हमें जल्द से जल्द किसी मानवी बस्ती की तलाश है। तो हम एक काम करेंगे, एक सूझबूझ के साथ एक रास्ता चूज़ करते हैं। क्योंकि क्या होता है पता है क्या, जंगल के ये जो 2 रास्ते होते हैं तो ये 2 रास्ते आगे जाके एक ही रास्ते को मिलते हैं। तो हम अपनी सूझबूझ से पता करेंगे कि कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा रास्ता ज़्यादा सिक्योर है, और हम उस रास्ते से जाएंगे। अक्सर जंगल में घूमते समय ऐसी सूखी लकड़ियों का हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। हम इसको अपने काम के वास्ते तोड़ लेते हैं। अभी हम बहुत थक भी नहीं रहे क्योंकि मानसून का सीज़न चालू है। और आप देख सकते हैं कि ये जो जड़ें हैं तो ये नेचर में सबसे ज़्यादा प्यूरीफायर का काम करती है। नेचर में 2 प्यूरीफायर होते हैं, एक तो जड़ और एक सॉइल। तो ये जो जड़ों में से पानी गिर रहा है, हम इस पानी का पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हम जिस जगह से आए वो पानी ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ जानवरों ने पैर रखा होता है, किसने पानी पिया होता है। पर ये देखिए, ये पानी जहाँ से गिर रहा है ना तो बहुत ही फिल्टर होके आ रहा है। तो हम इस पानी को इकट्ठा करके पी सकते हैं और अपनी प्यास बुझा सकते हैं। बहुत बढ़िया स्वाद है। चलिए, जंगल में घूमते समय अपने साथ एक सीधी लकड़ी का होना बहुत ज़रूरी होता है। हम ढूंढते हैं क्योंकि उससे क्या होता है पता है क्या, हम आसपास की झाड़ियों में जब कदम रखते हैं तो कदम फूंक के रखना पड़ता है। क्योंकि अभी मानसून का सीज़न चालू है, अच्छी खासी बारिश हो रही है। अभी बारिश हो रही थी, हम जब आए तब अभी रुकी है, पर हो सकती है, कुछ पता नहीं सकते। चलिए हम लकड़ी लेंगे।
जंगल के बहुत अंदर आ गए हम, पर अभी तक हमारे पास लकड़ी नहीं है। कुल्हाड़ी है पर लकड़ी का भी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई जानवर आ सकता है, हमला कर सकता है। तो सेफ्टी के सब साधन अपने पास रहे ना चाहिए। तो आप ऊपर जो सीधी वाली लकड़ी देख सकते हैं, इस पेड़ की लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, तो हम उसको तोड़ेंगे और अपने साथ लेंगे। ये लकड़ी नहीं है, ये बेल है, बेल बहुत ज्यादा लचीली। हमने इसे समझने में गलती कर दी। आखिरकार एक छोर टूट ही गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि क्या होता है पता है क्या, बेसिकली मानसून सीजन में गीली लकड़ी मिलना बहुत इजी है, पर सूखी लकड़ी मिलना बहुत मुश्किल होता है। और गीली लकड़ी और सूखी लकड़ी में फ़र्क कैसे पता करते हैं, अभी देखिए ये समझो लकड़ी है, तो लकड़ी को लेना है और एक ही दम में तोड़ देना है। जो एक ही दम में, तो अब देखिए अंदर से पूरी सूखी है, हम ले सकते हैं इसे। दोस्तों घूमते घूमते मेरा जूता फट गया है। अभी इतने सुनसान वीराने जगह पर है कि यहाँ पे जूते को सिलवाना बहुत मुश्किल काम है। तो हमें जंगली नुस्खे कुछ आजमा लेंगे। थोड़े डिस्टेंस तक अपना काम चल गया, बहुत हो गया। ये हमने जो बेल की लकड़ी निकाली थी तो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, लवचिक होती है, तो हम उसके कुछ छिलके निकालेंगे और उससे जूता बांधने का प्रयास करेंगे। और हम आगे देख सकते हैं, आगे झरना बहुत बड़ा है, दबदबा है, फॉल है। तो हम बहुत सीधे साधे रास्ते से जाएंगे। इधर से सीधा साधा रास्ता है, आप मेरे साथ आइए। बहुत कठिन रास्ता है। और हमने सोचा था कि आगे रास्ता होगा, पर आगे एक खाई है बड़ी। अभी एक तो खाई में कूद जाना है या दूसरे रास्ते से उतर के चले जाना है।
हम एक काम करेंगे, अल्टरनेट रास्ता चूज करते हैं। सभी रास्ते आजमा के देखेंगे। ये देखिए, ये बेल बहुत बहुत लचीली और बहुत ताकतवर। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पिछले बेल जो हमने देखी थी वो इजीली टूट गई थी। अभी आप ये देखिए, ये देखिए, ये हमें बांधने के लिए बहुत काम आ सकती है। जड़ से उखाड़ देंगे। और आप देख सकते हैं अपने पास एक बहुत बड़ी लंबी रस्सी अभी तैयार हो चुकी है। ये बेल को कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हम इसे अपने शरीर के हिस्सों से जकड़ लेते हैं। अभी इसका लचीलापन भी बरकरार रहेगा और अपनी ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी। हम इसे एक फंसा देते हैं इधर, और ये छोर इधर फंसा देते हैं। अब ये हो गया है अपना कुछ भी बांधने के लिए दौर तैयार। मैं बहुत ऊपर चला गया था, नीचे आने के लिए रास्ता नहीं था, तो आज हम अभी इस बेल के सहारे नीचे आने वाले हैं। क्योंकि नीचे अगर हमने अंदाज़ा लगाया तो ये खाई लगभग 30 फुट है, और 30 फुट खाई बिना पानी के कूदना मतलब हाथ पैर तोड़ लेने जैसा है। तो हम इस बेल के सहारे नीचे जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। ये कुल्हाड़ी भी है। बहुत गंदा अनुभव था। मेरा भाग अच्छा था कि मैं अभी लगभग गिरा नहीं, क्योंकि मैं कभी एक चीज पे भरोसा नहीं रखता। ये देखो, ये अगर टूट भी गई तो हमें कुछ नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में दूसरा छोर है। इसलिए आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी एक ही ऑप्शन के कभी भरोसा नहीं करना। हमेशा अपने अंदर हौसले में दूसरा ऑप्शन चेक करते रहना। चलिए नीचे, हम अभी नीचे जा रहे हैं। अभी यहाँ से कूद भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे आगे पानी दिख रहा है। ऐसे सुनसान वीरान जंगल में अगर रात को आपको कहीं रुकना पड़े तो ऐसी बीहड़ और नुकीली पेड़ पौधे से भरी जगह पे रुकना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि अभी यहाँ मानसून इको क्लाइमेट है, इसलिए यहाँ पे आपको देखिए ये सूखे पत्तों का रंग एक है, और एक ये जो ग्रीन वाला जो शूट्स है सब, उसका रंग एक है। और जो जीव जंतु वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर दो रंगों के होते हैं, एक तो ग्रीन होते हैं या ग्रे और ब्राउन टाइप के। तो इसलिए अगर आपको कहीं रात को रुकना पड़े तो आपको इस पेड़ के जैसे सुरक्षित साधन कोई नहीं रह सकता। अभी आप देखिए, ये जो पेड़ है इसके अंदर एक ट्रंक है। अगर आपको रात में कहीं जंगल में रात बितानी पड़े तो आप बेझिझक आ जाइए,
अपनी बैग नीचे रख दीजिए, अपना ज़रूरत का सामान ले लीजिए, अपना एक कंबल ले लीजिए और कंबल पहले नीचे बिछा दीजिए और फिर आप इस तरह से आ सकते हैं और आप इसमें अपना घरौंदा बना सकते हैं। आपको अगर जंगल में रात बितानी है तो आपको ऐसे कुछ ना कुछ एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि इस ट्रंक से ज़्यादा बड़ा ट्रंक कहाँ पे हो सकता है, पर रात के लिए रुकने के लिए एक बेस्ट जगह है। अक्सर जंगल में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है। मानसून के सीज़न में बहुत नदियाँ अभी बहती नहीं है। कुछ नदियों में नमी सी होती है पर वो बहती नहीं है। उसमें पानी ना होने की वजह से खेकड़े, मेंढक वगैरह भी नहीं होते। ऐसी हालत में आप मांसाहार नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करोगे फिर ऐसे वक्त? फिर आपको तो झाड़ी पाले के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। आपको कंदमूल देखना पड़ेगा जो ज़मीन के नीचे गड़े होते हैं। आपको हर एक हालत में जूझना पड़ेगा, हार माननी नहीं होगी। हर जगह आपको मिलेगा कि कुछ खाने को मिल सकता है, ये पत्ता खाऊं, वो पत्ता खाऊं, किसी ट्रंक का कोई छिलका निकाल लूँ वो खाऊं, पर आपको पता नहीं रहता कि कौन सा पेड़ जहरीला है, कौन सा पेड़ अच्छा है, कौन सा पेड़ खाने लायक है। क्योंकि जंगल में हर किसी पेड़ की तो आपको जानकारी नहीं रहती। इस बार और इस वक्त थोड़ी सूझबूझ का इस्तेमाल करना अपने सेहत के लिए ज़रूरी होता है। हम जिसे अपने जनरल लैंग्वेज में IQ बोलते हैं, तो जंगल में हमें वैसे ही IQ का उपयोग करना होता है। तो चलिए देखते हैं हम अपना IQ लगाकर। देख सकते हैं ये पेड़ देख सकते हैं। ये तो हमारे गांव की तरफ भी ऐसा ही एक पेड़ है, तो देखते मिलता है कि नहीं। यहाँ पे भी असफलता, लगभग 2 फीट खोद चुका हूँ पर कुछ मिला नहीं। अभी एक दो जगह ट्राई करते हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं। बहुत ऊंचाई पर है हम और ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर दिखाई दे रहे हैं, मिट्टी बहुत कम है। ये देख सकते हैं आप, ये पेड़ की अंदर से दूध निकल रहा है, पर हमें ये पता नहीं कि ये पेड़ किसका है, इसलिए हम इसका कुछ उपयोग नहीं कर सकते। आप ये जो पेड़ देख सकते हैं, ये पेड़ देखिए, मुझे लगता है कि इस पेड़ के नीचे हमें कुछ तो मिलेगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, क्योंकि एक ऐसा ही पेड़, ऐसे ही पन्ने हमारे गांव की तरफ है और इसके नीचे बहुत लचीले और स्वादिष्ट इसके जड़ लगते हैं, बिल्कुल गाजर कैरेट की तरह। ये मिट्टी बहुत गहरी है और बहुत हार्ड है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें कुछ खाने को मिल सकता है। बहुत हार्ड जा रहा है खोदने को। कुछ मिला है, पर देखना पड़ेगा पहले वही है क्या खाने लायक। पहले मैं उसका एक छोर काट के देखता हूँ। लग तो वही रहा है। चैलेंज लेके देखना पड़ेगा, थोड़ा चख के देखना पड़ेगा। अभी पता नहीं है जहरीला है कि खाने लायक है, पर कुछ तो रिस्क उठाना पड़ेगा, वरना इतने घने जंगल में अगर खाना नहीं खाया और
तो मैं तो मेरी जान निकल सकती है। मीठा है, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है, हम इसे खा सकते हैं और ज़्यादा कड़वा भी नहीं है, थोड़ा है पर जंगल के हिसाब से अच्छा है। चलिए फिर निकालते हैं इसे। दो खाने लायक मूली मिली है। ये देखिए, ये छोटी वाली मूल और एक बड़ी वाली जड़। चलिए खाने का इंतजाम हो गया है आज का। जंगल में घूमते समय आपको कीड़े मकोड़ों से बहुत बच के रहना होता है। अभी हमने पहले जो लकड़ियाँ बुन के ली थी वो अब हमें काम आने वाली है। और सावधानी बरतनी आपको बहुत ज़रूरी है। कुल्हाड़ी का वार कहीं आपके हाथ पे ना चला जाए। अभी ये जगह लचीली दिख रही है। मेरे पास फायर जलाने का एक आसान तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास आग जलाने के लिए बहुत अहम साधन है, क्योंकि आग कभी भी सूखे लकड़ी से जलती है और हमें ये पेंसिल का चूरा काम आएगा। हम अभी पेंसिल का चूरा करने वाले हैं और बहुत प्राइमरी वाली आग इससे लगेगी। थोड़ा सा जलने लायक चूरा इकट्ठा हो जाने के बाद आप पेंसिल को बाजू कर सकते हो। और कहीं पे भी घूमते समय, जंगल में घूमते समय कहीं आपको बोन फायर की ज़रूरत पड़े तो आपके पास ये अपना सादा वाला शार्पनर और एक कोई भी पेंसिल होनी जरूरी है। इससे आग ज़्यादा पकड़ती है। अभी मैं इसके टुकड़े करने वाला हूँ और इसमें डालने वाला हूँ, चूँकि ये अच्छी तरह से पक जाए और खाने में स्वाद लगे, क्योंकि अभी भूख बहुत लगी है और यहाँ कोई अपना घर नहीं है। इस तरह से अच्छे से दोनों भागों में इसे पका लेना है। अगर आपके पास पानी होता तो हम उबाल भी लेते हैं, पर हमारे पास पानी की कमी है। अभी हम आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से बारिश के थोड़े बूंद भी आ रही है, बारिश भी आ रही है और ऐसी बारिश में बोन फायर करना क्योंकि हमने बोन फायर स्टार्ट की और बारिश आ गई, इसलिए हम बोन फायर जला नहीं सके। इसमें हम असफल रहे, पर कोई बात नहीं, ये हम कच्चा भी खा सकते हैं चबा चबा के। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। आप कभी भी जंगल में अगर अटके हुए हो
तो ये मूली और कंदमूल ढूंढने का एक बहुत आसान तरीका है। जहाँ पे आपको ज़मीन में नमी महसूस हो वहाँ पे आपको जाना चाहिए। जो 1-2.5 फुट के जो पेड़ होते हैं, पौधे बोलते हैं हम उसको, हमें उनकी जड़ों को टटोलना चाहिए। अगर आपका भाग अच्छा हुआ तो आपको मिल जाएगा खाने को, नहीं तो आप भूखे मरोगे। अभी आपको गिरती हुई बारिश में बूंद दिख रहे होंगे। इतनी बारिश में तो कॉफ़ी पीने का मज़ा है, चाय पीने का मज़ा है। और बारिश तेज हो गई है अभी, हमें कच्चे ही खाना पड़ रहा है। बाय बाय बोल फायर, गुड बाय। मैं ये अपने साथ लेके जा रहा हूँ। इतने घने जंगलों में हम अभी भटक गए, पर आप सब्र मत खोइए। आपको रास्ता कैसे ढूंढना है ये मैं यकीनन बताता रहूँगा, और आपको सही सलामत घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी। हम अभी इतने दूर आ चुके हैं, पर पानी का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। पर अभी भी हौसले बुलंद है। ऐसा लग ही रहा है हालात देखकर, सॉइल में मौजूद नमी देखकर, कि थोड़ी देर बाद पानी हमें मिल ही जाएगा। चलो अपना नसीब आजमाते हैं। टॉप की सतह से हम अभी बहुत पास ही है, हम ऊपर जा रहे हैं। जंगल का एक कानून होता है, इसमें आपको ये देखिए बड़े बड़े पेड़ के नीचे से फिसल जाते हैं और बहुत संभल कर चलना पड़ता है। और जंगल का एक कानून होता है, मैं आपको बता रहा था कि आपको कोई रास्ता नहीं दिखाता, सिर्फ जंगल उसके इनडायरेक्ट मोड से बताता रहता है। और नदी का मार्ग जो है, प्रवाह, वो जंगल का सबसे बढ़िया रास्ता है। तो हम नदी के मार्ग से ही जा रहे हैं, पर आपको यकीन नहीं होगा कि सातपुड़ा के पर्वत में ऐसी भी कुछ नदियां हैं। अब हम वही उसी के नदी के पात्र में है जो 900 फीट ऊपर से आती है। आप देख सकते हैं अभी लगता है हम टॉप पे पहुंच गए हैं, पर रास्ता बहुत संकरा और बहुत गंदा है। आप यकीन नहीं कर सकते, पर बहुत गंदा रास्ता है। पर आगे हमें मंजिल नज़र आ रही है, और जब तक मंजिल को पहुंचने के हुनर नहीं आ जाता आदमी में, तब मज़ा क्या है। आपको सेल्फी कैमरा में पिछला नज़ारा दिख रहा होगा, मैं आपको ये देखिए, अब मैं खड़ा हूँ 850 से 900 फीट के ऊंचाई पर। दूर आप नज़ारा देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हम जंगल में रास्ता भटक गए थे और किसी मानवी बस्ती की हमें तलाश थी, पर इसका सिर्फ एक ही सुझाव था, या तो हम किसी ऊंची जगह पर जाके मुआयना करें और देखें कि रास्ता किधर जाता है, और दूसरा प्रकार था हम नदी के रास्ते जाए। हमने दोनों रास्ते अपनाए और नदी के रास्ते से टॉप पे आ गए। अब हमें पता चल गया है मानवी बस्ती किधर है। चलिए चलते हैं। अभी मुझे रास्ते में ये गोगल गाय मिली है। अगर 2-3 दिन से कोई आदमी जंगल में भूखा हो तो इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी हमारा पेट भर चुका है, मैं इसे खाना नहीं चाहता। और ये कॉन्क के अंदर का जो प्रोटीन रहता है उसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है, इसलिए बहुत कम खाना खा के ही आप प्रोटीन की मात्रा बहुत पा सकते हैं। ये अभी तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ये नहीं तो आदिवासी का बहुत अच्छा खाना है, इसे हम अब उसके रास्ते छोड़ देते। बाय बाय। मैं अभी एक ऊंचे पेड़ पे चढ़ चुका हूँ, जैसे मैं मुआयना कर सकूँ कि हमें किधर जाना है। अभी जाने के लिए जगह मिल गई है, और ये जो डेंस फॉरेस्ट से हम होके आए हैं, अभी जल्दी ही किसी सेफ जगह पर हम जाने वाले हैं।
अक्सर ऐसे रास्तों पे भटक जाना मुमकिन ही है। एक ही रास्ते को तीन तीन रास्ते नज़र आते हैं, पर हमें भी हरदम चौकन्ना रहना होता है। अगर आपके इरादों में धमक होगी और हौसलों में चमक होगी तो आपको ये सातपुड़ा ही क्या, पूरे विश्व के माउंटेन्स, पहाड़ पर्वत सर करने से कोई नहीं रोक सकता। रास्ता तो मिल गया है। ये देखिए, ये नदी का रास्ता है, पर इतना मुश्किल है। और अपने सेफ साइड को तो जाना ही है, वो कितना भी मुश्किल हो हमें तो चलते जाना है। फिर से हम नदी के डेल्टा में आ गए हैं। ऊपर बहुत गर्द छाव पेड़ों की और नीचे संकरे रास्ते। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इतने दूर आ गए। अभी आपको भी भरोसा नहीं होता होगा कि हम इतने ऊपर से अभी नीचे आ रहे हैं। अब देख सकते हैं, मैं एक जगह से 20 फुट की ऊंचाई से गिर गया था, तो ये मेरा बूट का सोल निकल गया है। तो जंगल में हमें ऐसी प्राइमरी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत इजी ढंग से करना आना चाहिए, ये स्किल चाहिए। अभी ये बेल है, मैंने पहले वीडियो में आपको जैसे बताया था पहले सेक्शन में, तो फिर से मैं अब इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसे मैं कस के बांधूंगा ताकि सही सलामत मेरे सेफ ठिकान तक पहुंचने तक मेरा जूता अच्छे से काम करता रहे। आप इस बेल को ज़्यादा मोड़िए नहीं, क्योंकि अगर पतला तना हुआ तो ये टिक नहीं पाती। आप बहुत धीमी तरीके से इसकी गांठ मार सकते हो। ओके, चलिए। उस वक्त का जो अपना कंदमूली बचा था वो मेरे जेब में अभी भी था। अभी इतने एक्सर्शन के बाद भूख लगनी तो बनती है, आखिर इंसान है सब। तो मेरे पास वो कंदमूली है जो मैं अभी अरे बाप रे, बहुत मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए, तो वो मैं अभी खा सकता हूँ आराम से। जंगल में घूमते समय आपको खाने में झिझक नहीं करनी होती है, जो मिला है वो खा लीजिए। मेरा सौभाग्य था कि मुझे एक कंद मिल गया था। अभी शाम तक के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का तना मेरे शरीर में अच्छा है। चलिए इसी खुशखबर के साथ आगे अपना तकल्लुफ बढ़ाते हैं। सातपुड़ा के पर्णपाती वनों में मैं भटक गया हूँ। सर्वाइवल के सही हुनर से खाने का तो मेरा इंतज़ाम हो गया है, पर इतने घने सातपुड़ा में मैं कहाँ खो गया हूँ ये अभी भी मुझे पता नहीं चल रहा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मिट्टी का मॉइस्चर मुझे बढ़ता दिखाई दे रहा है, यानी आगे यकीनन पानी है।
अभी मिल गया है बहुत सारा बहता हुआ पानी। पर आप देख सकते हैं ये बहते हुए पानी में शैवाल वगैरह बहुत ज़्यादा है। हमने ऊपर देखा था, ऊपर हम नदी के पात्र से ही, नदी के डेल्टा से ही नीचे आए, पर नदी के डेल्टा से आते हुए हमें सिर्फ मॉइस्चर मिला था, पानी मिला नहीं था। पर हम यहाँ पे अभी देख सकते हैं, वो देखिए वो दूर हमें परकोलेट होता हुआ पानी दिख रहा है। आइए आइए, वाकई बहुत ठंडा है। और आप इस पानी की खासियत ये है कि ये पानी पूरे 4 या 5 थर से फिल्टर होते हुए आता है। तो अगर आप इस पानी को लेके देखेंगे, वाकई बहुत ठंडा पानी है। पिछले 5 घंटों से पानी ढूंढ रहे थे, पानी अभी मिल गया है। क्या सुकून मिल रहा है। टेस्ट बहुत बढ़िया है और ऐसा नेचुरल पानी आपको गांव में भी नहीं मिलता। ऐसे वर्षावन और पर्णपाती वनों में जिंदा रह पाना एक टैलेंट है। भारत में ट्रॉपिकल मॉइस्ट पर्णपाती वन लगभग 37% है। इतनी बड़ी मात्रा में फैले हैं। पानी होते हुए भी पीने के लिए पानी की उपलब्धता ना होना, ये इन वनों की खासियत है। मैं रास्ता भटक गया हूँ। अपने ट्रेनिंग के हुनर से मैं खुद को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश में हूँ। अक्सर जंगलों में अकेले घूमते समय डर बहुत लगता है। इस डर पर काबू पाने के लिए चलते रहना बहुत ज़रूरी है। ऊंचाइयों पर तो मैं आ गया हूँ, पर मुझे घर जाने की उम्मीद अभी नज़र नहीं आ रही। जंगलों में घूमते समय किसी भी जमे हुए जगह से पानी पीने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। ये ज़रूरी होता है। सस्तन प्राणियों से ज़्यादा रेंगने वाले प्राणियों से सावधान रहना ज़रूरी है। इतनी बारिश के बावजूद भी सातपुड़ा जंगलों की नदियों में पानी नहीं है। वर्षावन होते हुए भी पानी की कमी है। बारिश उतनी ज़्यादा नहीं है। इन प्यासी नदियों को एक ज़ोरदार बारिश की तलाश है और मुझे अपने घर जाने की। इतने विशाल वन में आगे कठिनाइयाँ तो आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगे। इनसे बच कैसे निकलना है ये मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं द डेडलीस्ट सर्वाइवल विथ मंदार अनिल।